ये 9th का फिजिक्स मोशन पार्ट 35 है। पार्ट 34 में तुम लोगों को यही चित्र है, यही ग्राफ है, बतलाए थे। ये वेग और समय ग्राफ है ना। तो जैसे टाइम एक्सिस पर दिखलाया गया है 5 सेकंड, 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, यानी टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पर सेकंड को दिखलाया गया है अंक में, संख्या में, और वेलोसिटी को दिखलाया गया है वाई एक्सिस पर। पॉइंट ए पर 2.5 मीटर वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में है, तो 2.5 का अर्थ हुआ ओ से लेकर के ए तक की दूरी 2.5 है। ऊंचाई जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 2.5 से 5 के बीच है ना। सेम डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया गया है। तो यहाँ पर 2.5 यानी ओ ए 2.5 हो गया। ओ ए का मान 5वें सेकंड पर पिंड का वेलोसिटी, यहाँ से देखो एक्स एक्सिस और वाई, एक्स नियामक और वाई नियामक का मान खींचेंगे तो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटेगा। यानी ये ग्राफ तो लोग समझ रहे हो ना, पिछले पार्ट में बतलाए थे, इसी का छूटा हुआ भाग है। इसमें 10वें सेकंड पर पिंड का वेग क्या था, तो सीधे आ जाओ, एक दूसरे को बिंदु डी पर काटता है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। 15वें सेकंड पर ई पर काट रहा है, यानी 7.5 मीटर प्रति सेकंड। 20वें सेकंड पर कितना वेग था, तो एफ पर काट रहा है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से 30वें सेकंड पर एच पर काट रहा है, तो इधर जाओ 15 मीटर प्रति सेकंड 30वें सेकंड पर वेग था। यानी पिंड गतिशील है। इसमें हम लोगों को अब विस्थापन निकालना है। 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच त्वरण पिछले पार्ट में हो चुका है, बच गया विस्थापन। तो 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच विस्थापन ज्ञात करें। तो 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच प्रारंभिक समय है 10वां सेकंड t1, अंतिम समय t2 30वां सेकंड, यानी 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच पिंड का विस्थापन निश्चित दिशा में कितना हुआ, तो ये ज्ञात करना है। तो विस्थापन 10वां से 30वां सेकंड के बीच हुआ, तो 10वां से 30वां सेकंड टाइम एक्सिस का एक पार्ट है ना। और इसके बीच का ग्राफ देखो, डी एच हो गया। 10वां सेकंड से काउंट करोगे तो बिंदु डी से लेंगे, और 30वां सेकंड तक बिंदु एच तक, यानी डी एच कैसा ग्राफ है, तो वेग समय का ग्राफ है। अगर बोला जाए 15वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच, तो टाइम एक्सिस ले लेंगे इस बिंदु से इस बिंदु तक, और उसका ग्राफ हो गया ई एच। समझ रहे हो ना। याद करो, पिछले 1-2 पार्ट पहले में हम बतलाए थे, ये वेग समय ग्राफ में अगर हम लोग ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का ये क्षेत्र ले, तो ये विस्थापन के बराबर होता है। कहने का अर्थ अभी हम लोग को निकालना है 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच कितना विस्थापन हुआ। तो इससे पहले तो लोग पढ़ चुके हो, बतला दिए हैं ग्राफ के द्वारा, वेग समय ग्राफ के द्वारा और टाइम एक्सिस के बीच जितना क्षेत्र होता है, यही सारा क्षेत्र विस्थापन के बराबर होता है। तो इस बोले अगले पाठ में बताएंगे, पाठ 31 में ढाल के बराबर ये बतलाए हैं जी। नहीं, वो आयत पे बतलाए थे। आयत में बतलाए थे, तो वो आयत ही बनाता था। याद करो तो, इसमें आयत नहीं बनाता है। इसमें देखो के से लेकर के एल तक 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच का ग्राफ हो गया तुमको डी एच, यानी ये क्षेत्र जो हम बिंदु से घेर रहे हैं, ये देखो तो ये कैसा क्षेत्र है। बतलाया हुआ टॉपिक हम याद दिलाते हैं, तो उसमें आयत बना था। इसमें आयत नहीं बन करके क्या बन रहा है, ध्यान दो तो, ये कैसी आकृति, तो इसको अलग करोगे
तो देखो ये अलग करने पर कैसी आकृति होगी, लेटरल बनना। डी के, यानी ये हो गया डी एच, एच के इधर हो गया एल, ये है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है तो ये हो गया 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री लंब है, ये भी हो गया 90 डिग्री, समझ गया। तो देखो डी के और एच एल में ये दो ऐसी सरल रेखा है जिसको ये तीसरी रेखा काट रही है, तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। इसका मतलब ये और ये समानांतर है और ये समानांतर नहीं है, तो कौन सा चतुर्भुज हुआ बोलो, समलंब चतुर्भुज। अभी काट रही लेटरल नहीं पता। ऐसे सॉरी चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा होती है जिसके आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो लेकिन दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समझा। तो ये कैसी आकृति बन रहा है, समलंब चतुर्भुज का बन रहा है, समझ गया जी। हाँ। तो इसमें भी हम थोड़ा आकृति को अलग कर रहे हैं। अब ये देखो ध्यान से, इसको अगर हम लोग एम बिंदु मान ले तो ये एक त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज एच एम डी, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री होगा ना। और ये डी के एल एम एक आयत हो गया, ठीक से देखो, यानी अगर इसके समानांतर हम खींच दे कोई रेखा, इसको एम मान लो, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये आयत हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ। इतनी बात को समझा कैसी आकृति बन रही है। तो थोड़ा हम लोग पीछे चलें, पीछे की बात पर साबित करते हैं इस दोनों का, इसको अलग करके समझा रहे हैं। इसको भी देखो, घिरा हुआ क्षेत्र तुमको हो गया, ये डबलिंग कर देते हैं, अब तो स्पष्ट हो गया, समलंब चतुर्भुज है। अब चलो इस चित्र को हटा देते हैं। जैसे हम लोग को विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन बराबर वेग गुने समय होता है, विस्थापन बराबर वेग गुने समय, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय। तो वेग है तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बराबर वेग गुने समय, है ना। इसमें विस्थापन का मान क्या होगा, तो वेग यहाँ पर देखो 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच का विस्थापन है ये, यानी 10वें सेकंड से 20वें के बीच, 10वें सेकंड से 20वें सेकंड के बीच विस्थापन बराबर वेग गुने समय। तो यहाँ पर वेग, प्रारंभिक वेग जैसे 10वें सेकंड, तो t1 क्या हो गया, प्रारंभिक समय t1 बराबर 10 सेकंड, t2 20वां तो 20 सेकंड। इसको समझा सब, बोलो। समझ गया। u, हम लोग को u का वैल्यू कितना आएगा बोलो तो, 10वें सेकंड से पूछ रहा है तो 10वें सेकंड के मतलब 10वें सेकंड में प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम समय है 30वां सेकंड के बीच, यानी 30वां सेकंड वाला वेग अंतिम वेग होगा और 10वां सेकंड वाला वेग प्रारंभिक वेग होगा, इसमें शंका नहीं ना है। तो u का मान यहाँ पर क्या होगा बोलो, u का मान होगा 10वें सेकंड में वेग देखो तो ये सीधे यहाँ आओ d पर काटता है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड होगा ना, 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग क्या होगा, तो 20वें सेकंड के बीच, 20वां नहीं 30वां है, 30वें सेकंड के बीच, तो 30वें सेकंड में पिंड का वेग कितना था, तो ये बिंदु है 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड।
T2 तो अंतिम स्थिति समय। अंतिम समय, प्रारंभिक समय। यात्रा मान लो 10:05 5 सेकंड में शुरू किया। अब 10:05 10 सेकंड में कितना होगा, यानी 5 सेकंड में तय की गई दूरी। तो प्रारंभिक वेग, कोई ये प्रारंभ करता है अपनी यात्रा तो प्रारंभिक वेग 0, और यात्रा के क्रम में जहीं पर पूछो या जहां रुक गया तो अंतिम वेग कितना था, प्रारंभिक वेग कितना था, दोनों का ये घटा दो। यहाँ पर अंतिम वेग ज़्यादा है ना, यानी अब विस्थापन s बराबर जो लिखेंगे वेग, तो वेग का अर्थ हुआ 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच कितना वेग था। तो 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच वेग 10वां सेकंड में कितना वेग था, 5 मीटर प्रति सेकंड, और 30वां सेकंड में कितना वेग हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन कितना, तो 15 मीटर प्रति सेकंड में से 5 मीटर प्रति सेकंड कर दो तो 10 मीटर प्रति सेकंड v माइनस यू औसत वेग। अंतिम वेग माइनस औसत वेग होगा 10 मीटर पर सेकंड। ये जो निकालोगे अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड इसका थी होगा। हाँ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग हो गया v माइनस यू। वेग हुआ ना। 5वां सेकंड में क्या था, देखो 10वां सेकंड में था 5 मीटर प्रति सेकंड, और 30वां सेकंड में था 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 में से 5 घटा दो, 10 मीटर प्रति सेकंड गुने समय। समय कितना लगा, तो T2 माइनस T1। समय का अंतर 30वां सेकंड में से 10वां सेकंड घटा दो तो 20 सेकंड ये समय हुआ, तो टाइम इंटरवल है ये। तो v का मान हो गया कितना, v का मान हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड माइनस u का मान हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड गुने T2 हो गया तुमको 30 सेकंड पर निकाल रहे हैं। तो T2 20 सेकंड नहीं 30 सेकंड, और T1 10 सेकंड, तो 30 सेकंड माइनस 10 सेकंड। तो 15 में से 5 घट गया, 10 मीटर प्रति सेकंड गुने 30 सेकंड में से 10 सेकंड गया 20 सेकंड। तो 10 मीटर प्रति सेकंड गुने 20 सेकंड। सेकंड कट गया, 10 20 को गुना करेंगे 200, m बच गया, यानी 200 मीटर। 200 मीटर का विस्थापन हुआ। समझा, फार्मूला होता है ना वेग गुने समय। तो तू 10वां सेकंड से 30वां सेकंड के बीच ले रहे हो, तो 10वां सेकंड से 10वां सेकंड पर कितना वेग था, तो सीधे आओ 5 मीटर प्रति सेकंड था ना। और ये प्रारंभिक वेग था। अंतिम वेग 30वां सेकंड पर हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच वेग में उसका वृद्धि कितना हो गया, तो 15 में से 5 घटा दोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसीलिए वेग यहाँ कहलाएगा v माइनस यू। समझ गया कारण। और समय तो 10वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच 20 सेकंड का अंतर है। तो वेग गुने समय, अंत में आएगा 200 मीटर। समझा विस्थापन कैसे निकलेगा। अब इसमें आगे की बात देखो। तो विस्थापन 200 मीटर निकला ना। ये रिजल्ट आया तुमको 200 मीटर। यहाँ हम लिख लेते हैं। एक बात बोलो, अब एक दूसरा तरीका देखो। जैसे इससे पहले जो तू लोग पढ़े हो, तो टाइम अक्ष एवं वेग समय ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल विस्थापन को बतलाता है। इसका अर्थ है ये 200 मीटर, इसका ये चतुर्भुज डी के एल एच का क्षेत्रफल आना चाहिए 200 मीटर आना चाहिए ना। तो देखते हैं निकाल करके। चतुर्भुज डी के एल एच, यानी ये सब रंगीन भाग जो है समलम चतुर्भुज का
देखो आता है कि नहीं। तो डी के एल एम का है। उसको इस पंक्ति को याद रखो जो कि साबित कर दिए हैं पहले। इससे भी ये बात साबित होती है, यही बात। वेग समय ग्राफ एवं टाइम एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल निश्चित समय में, जैसे यहाँ 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच लो, या 0 सेकंड से 30 सेकंड के बीच लो, या 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच लो, तो निश्चित समय हो गया। तो वेग समय ग्राफ एवं टाइम एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल निश्चित समय में पिंड का विस्थापन दर्शाता है, यानी बतलाता है। वो कैसे? तो वेग समय ग्राफ, यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ तो 5 सेकंड के लिए, समझ गया। 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच देखना है तो सीधे दोनों लंब को आगे की ओर देखो, तो 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच का ग्राफ हो गया DH होगा। और टाइम एक्सिस तो पूरा है, लेकिन ये हो गया 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच का टाइम एक्सिस KL, समझ रहे हो। यानी 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच, यानी 20 सेकंड का अंतर है। 30 में से 10 घटाओ 20, तो ये टाइम एक्सिस हो गया एक निश्चित समय के लिए, और निश्चित समय है ये 20 सेकंड का। 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच की दूरी 20 सेकंड है ना। तो ये निश्चित समय में पिंड का विस्थापन दर्शाता है। तो ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तो ये समलंब चतुर्भुज है। यहाँ चतुर्भुज DKLH में, DKLH में क्या क्या समानता है? तो DK और LH दोनों समानांतर है, बोलो तो। फिर इस चित्र को अलग ही कर देते हैं। बीच में डायगोनल हो गया। देखो ऐसे ही न चित्र है, अब समझने में सुविधा होगी। ये चित्र को ही अलग कर दिए, है ना। DKLH, DKLH और DM, तो ये हो गया DM। तो इसमें इस चतुर्भुज में D, मतलब इस चतुर्भुज में, अभी तो चतुर्भुज कहोगे, 4 भुजा है, तो KD समानांतर LH है, बोलो। हाँ। क्यों? क्योंकि सब लंबवत खड़ा होता है, Y एक्सिस के समानांतर होता है और सब लंबवत होता है। तो KD समानांतर LH, यानी इस चतुर्भुज में KD समानांतर LH, लेकिन KL समानांतर DH नहीं है ऐसी बात बोलो तो। क्या चीज? KL समानांतर DH नहीं है। DM है, DM। हाँ, तो ये लिखेंगे नहीं, लेकिन KL इसके साथ समानांतर नहीं है किसके? तो DH, इसलिए यह समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की यही परिभाषा होती है, जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी समानांतर हो, आमने सामने की भुजा, लेकिन दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग KL के समानांतर DM है ना, दोनों तो X एक्सिस के समानांतर सब खींचा हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में KL यानी KL समानांतर DM यानी DM। अब पुनः D के समानांतर DL है, तो ML भी, M बिंदु भी HL रेखा पर है, तो ML समानांतर DK होगा। यानी यहाँ चतुर्भुज DKLM एक आयत हो गया, जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाता है ना। और ऊपर वाला देखो समकोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि X एक्सिस पर, ये Y एक्सिस पर खींचा रहता है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा ही। ये लंब है, ये जो है इसके समानांतर है, यानी ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो त्रिभुज HMD समकोण त्रिभुज हो गया, बोलो तो। ये समलंब चतुर्भुज 2 भागों में बटा हुआ है। पहला रेक्टेंगल में
है ना, आयत में दूसरा समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, कोष्ठ में चतुर्भुज के लिए चारों शीर्ष का नाम दे दो, डी के एल एच, डी के एल एच बराबर एरिया डी के एल एम, डी के एल एम यानी आयत का एरिया प्लस एरिया ट्रायंगल किसका, डी। इसको समझ गया। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत डी के एल एम का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई के एल गुने के डी चौड़ाई होगा। तो ये हो गया के एल गुने के डी जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, तो डी एम एच में डी एम आधार हुआ, तो डी एम आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गया बोलो तो, एम एच होगा ना। अब सबका वैल्यू भरो, के एल इसमें देखो, अब के एल मुख्य चित्र में देखो, के एल का अर्थ समझा, के एल का अर्थ नहीं समझा होगा, समझ गए, कैसे एल तक की दूरी, के एल। तो के एल को हम इस संपूर्ण दूरी में से ओ के घटा दे, दूरी वैसे नहीं है, टाइम एक्सिस है, के एल है न जी। अभी चतुर्भुज की बात चल रही, आयत की बात, रेक्टेंगल की बात। तो के एल लंबाई लेने के लिए अगर हम लोग ओ एल में से ओ के काट ले तो के एल बचेगा। इसका मतलब के एल को लिख सकते हैं ओ एल माइनस ओ के, ओ एल माइनस ओ के डी को कुछ नहीं लिखा जाएगा, के डी। तो के डी का मान रखा जाएगा अगले लाइन में, तो गुने के डी रहने देंगे प्लस 1/2 गुने डी एम। अब इस चित्र की आवश्यकता नहीं है, तो डी एम खोजो कहाँ है, तो डी एम ये हो गया डी एम, तो डी एम बराबर के एल होगा। ध्यान से देखो, आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो डी एम और के एल दोनों की लंबाई बराबर है, तो डी एम को हम के एल लिख सकते हैं, है ना। तो के एल गुने एम एच हो गया तुमको, ये एम एच को लिख सकते हैं, पूरे लंबाई में से ये लंबाई घटा दो तो ये लंबाई प्राप्त होगा। तो एम एच को हम लिख सकते हैं एल एच माइनस एल एम, यानी पूरा में से इसको घटाने जा रहे हैं, एल एच में से एल एम को घटाने जा रहे हैं, तो एम एच प्राप्त हो जाएगा, होगा ना। हाँ। तो एल एच माइनस एल एम, समझा। अब ओ एल कितना है, तो ओ एल की लंबाई है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, यानी 30 सेकंड ये है, लंबाई यहाँ सेकंड के रूप में है। तो ओ एल 0 सेकंड से ये 30 सेकंड के बीच की दूरी हो गई, तो ओ एल बराबर 30 सेकंड लिखें। यहाँ पर डी एम के बदले के एल कैसे होगा उसको समझ गया है ना। डी यहाँ है डी और यहाँ एम, ये डी एम ये के एल के बराबर है, तो डी एम बराबर के एल हो गया। एम एच ध्यान दो, ये है एम एच, तो एम एच बराबर हम लोग इस लंबाई में से इस लंबाई को घटाएंगे, यानी एल, ये एल बिंदु है, एल एच माइनस एल एम होगा इस लंबाई के लिए, एल एच माइनस एल एम। अब मान भरो, देखो ये समलंब चतुर्भुज है ना, तो भुजा की लंबाई हमेशा किस में होती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, इंच में, किलोमीटर में। लेकिन ये इसमें ऐसे नहीं हम लोग चलेंगे। ओ एल, तो ओ से एल तक की दूरी समय के अनुसार है। यहाँ तक हो गया तुमको, इस बिंदु का क्या नाम दिए थे, यहाँ 5 है, इसका नाम नहीं दिए हैं,
तो जैसे OL, तो OL यहाँ तक हो गया 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड के लिए ये दूरी, 10 सेकंड के लिए OK दूरी, तो O से L तक यहाँ 30 सेकंड हो रहा है, तो OL की लंबाई हम लोग 30 सेकंड लेंगे। घड़ी की सुई आगे बढ़ती है तब ना सेकंड बढ़ता है, यानी लंबाई तय की जाती है। तो OL बराबर 0 सेकंड, यहाँ 30 सेकंड, तो O से L तक 30 सेकंड, समझ रहे हैं ना। 30 सेकंड माइनस OK, 10 सेकंड, ओ यहाँ पर 10 सेकंड हो रहा है, 0 सेकंड से 10 सेकंड के बीच की यह दूरी है OK, तो ये हो गया 10 सेकंड गुने KD, 5 मीटर पर सेकंड। तो KD ये तुमको वेग के Y एक्सिस पर वेग है, तो यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है, इस बिंदु पर 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। तो KD की ऊंचाई OB के ऊंचाई के बराबर है, बिंदु B पर 5 मीटर प्रति सेकंड, इस ऊंचाई पर यहाँ 0 मीटर प्रति सेकंड, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, इस ऊंचाई पर 5 मीटर प्रति सेकंड, तो OB हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ये OB के बराबर KD है, तो इसका होगा 5 मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड। फिलहाल रहने दो। जोर 1/2 KL की लंबाई बोलो। KL 20 KL को हम लोग लिख सकते हैं OL में से OK लंबाई घटा दो तो KL हो गया, तो OL माइनस OK बराबर KL होगा। तो ये हो गया OL माइनस OK, ये तो है LH माइनस LM। 30 सेकंड में से 10 सेकंड घट गया, 20 सेकंड गुने 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति यानी बटा सेकंड, प्लस 1/2 कोस्ट OL में से OK घटा, OL का मान हो गया 30 सेकंड, ये सेकंड वाला लाइन है, 30 माइनस 10, तो 30 सेकंड OK 10 सेकंड गुने LH ये Y एक्सिस का है ना, तो ये हो गया Y एक्सिस पर वेग है, तो मीटर प्रति सेकंड, तो H ये LH की ऊंचाई OS के बराबर है, तो OS यहाँ पर हो रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड के लिए O से S की ऊंचाई है, तो इसका मान भी 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो ये हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड माइनस LM, L से M तक ये हाइट किसके लिए है, तो सीधे आ जाओ, तो OB बराबर LM, तो OB है 5 मीटर प्रति सेकंड की ऊंचाई वाला, तो ये भी हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ 20 सेकंड में सेकंड कट गया, तो 20 पंचे 100 मीटर प्लस 1/2 गुने 30 सेकंड में से 10 सेकंड घट गया, 20 सेकंड गुने 15 मीटर प्रति सेकंड में से 5 मीटर प्रति सेकंड घटा तो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 मीटर प्रति के लिए बटा सेकंड, सेकंड कट गया, 2 से 20 कट जाएगा, तो ये हो गया। इसीलिए एरिया DKLH, इसलिए एरिया DKLH बराबर 100 मीटर जोर, ये 2 अब 20 कट गया 10, तो 10 गुने 10 मीटर, तो 10 दहिन 100 मीटर हो गया, 100 मीटर 200 मीटर। अब कहोगे ये तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मीटर में तो नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ गलत कुछ नहीं है, नहीं ना है नहीं। तो ये क्षेत्रफल जो है विस्थापन इससे पहले वाला विधि में हम लोग निकाले थे तो 200 मीटर हुआ। इसका अर्थ है वेग समय ग्राफ में विस्थापन हम लोग निकालेंगे तो विस्थापन किसके बराबर होगा,
तो ये ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ जो हुआ और कितना टाइम इंटरवल है 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच निकाले, तो ये टाइम एक्सिस और वेग समय ग्राफ के बीच वाला क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है ना। तो इससे ये साबित होता है वेग समय ग्राफ एवं टाइम एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल निश्चित समय में, यहाँ निश्चित समय है ना 20 सेकंड हो गया, 10 सेकंड घटा दो 30 सेकंड में से, तो निश्चित समय में पिंड का विस्थापन दर्शाता है। ये क्षेत्रफल जो है वेग समय ग्राफ का और टाइम एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल यही विस्थापन बतलाता है। स्पष्ट है? तो विस्थापन निकल गया, विस्थापन ज्ञात करें तो हम लोग लिख सकते हैं अतः डिस्प्लेसमेंट पिंड का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, पिंड का विस्थापन, संक्षेप में इसको एस लिखते हैं, बराबर क्या, तो समय वेग और समय ग्राफ है ये, तो वेग समय ग्राफ एवं टाइम एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल पिंड का विस्थापन होगा। इस अतः पिंड का विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ एवं वेग समय ग्राफ एवं टाइम एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल। इसको समझ गया? तो इस पार्ट में ये, अब अगले पार्ट में 2 ग्राफ और है।